क्या आपके पेशाब में जलन होता है? आपको कुछ भी नहीं करना है। मात्र यह 1 ग्लास मेरे बताए गए तरीके से आप लेना शुरू करिए, खाली पेट लेना शुरू करिए। यह आपके पेशाब में होने वाली जलन की जो समस्या है उसको जड़ से ठीक कर देता है और साथ ही इसके कई सारे आपके हेल्थ बेनिफिट भी मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पेशाब में जलन होता है, चाहे वो कोई भी कारण की वजह से हो रहा हो, आपको यह घरेलू उपचार जो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा असरदार है, इफ़ेक्टिव है, आजमाया हुआ तरीका है, इसे ज़रूर से आजमाइए। घर में के ही आपके मसालों की मदद से यह बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी मदद से आप देखेंगे कि आपकी जो यूटीआई की समस्या है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या कोई भी कारण से अगर जलन हो रही है, जो आगे हम जानेंगे, वो आपको देखेंगे ये धीरे धीरे ठीक होने लग गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। पेशाब में जलन जब होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सहनीय होता है और यह जो प्रॉब्लम होती है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई लोगों में यह जलन इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, यानी कि अगर हम पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने का जो होता है उसकी वजह से भी यह तकलीफ़ देखने को मिलती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो गया हो तो भी यह तकलीफ़ हो जाती है, या अगर आपके शरीर जो है वो पित्त प्रकृति का है। पित्त प्रकृति का शरीर कैसा होता है? पित्त प्रकृति का शरीर जो होता है वो अंदर से बहुत गर्म होता है। तो जो पित्त प्रकृति की शरीर होती है वो लोग अगर थोड़ा सा भी गर्म मसाले वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं तो उनके शरीर में जो पित्त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पित्त बढ़ने की वजह से इस तरह की तकलीफ जैसे कि पेशाब में जलन होने लगना या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होना, हाथ पैर में जलन होना, इस तरह की तकलीफ देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है? पित्त प्रकृति को कम करना है, हमारे शरीर में बैलेंस करना है। पित्त जब शरीर में बढ़ जाता है तो इसके साथ ही हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, स्ट्रेस, एंजाइटी यानी चिंता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जैसा लगता है, उल्टी मतली जैसी आती है, अपच हो जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता और शरीर भी कमज़ोर होता जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको जो आज मैं तरीका बता रही हूँ उसे आजमाना शुरू करना है। या कई बार हमारी किडनी सही से काम नहीं करती है, यानी किडनी में अगर कभी स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो भी पेशाब में जलन होने की समस्या होती है। कई बार यह मामूली सा कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी हो जाता है, या अगर आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या है या नॉक्टोरिया है, रात में अगर आप बार बार पेशाब करने जाते हैं जिस वजह से हाइजीन ठीक से रख नहीं पाते, या फिर बार बार बूंद बूंद पेशाब लीक होती रहती है जिसकी वजह से भी हाइजीन ठीक से हो नहीं पाता मेंटेन, या अगर आप डाइपर का प्रयोग करते हैं, पैड्स का प्रयोग करते हैं, तो भी कई बार देखा जाता है कि इस तरह के जलन होने की समस्या उत्पन्न होती है। कई केसेस में खान पान की वजह से होती है कि गलत खान पान खा लिया, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खा ली तो भी देखने को मिलती है, या खाली पेट अगर आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं बहुत ज़्यादा तो भी पेशाब में जलन होने की समस्या आम हो जाती है। या फिर जो लोग शराब सिगरेट का सेवन बहुत अत्यधिक करते हैं उन लोगों में भी जो होती है इस तरह की जलन होने की समस्या होती है। ये पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है, यह तकलीफ किसी भी उम्र में और किसी में भी हो सकती है। तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा उपाय बता रही हूँ, इसमें आपको मात्र 3 मसाले की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके घर में ही होती है। और ये मसाले क्या करते हैं? आपके शरीर को अल्कलाइन बनाते हैं, जिससे आपकी जो बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ पर इकट्ठा हो गई है, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रही हैं, जो एक माहौल बना रहा है वहाँ पर कीटाणु के बढ़ने का, उसको कम करती हैं। जब भी कीटाणु कम होने शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन कम होनी शुरू हो जाती है, तो आपकी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कम होने लगती हैं, या जलन सूजन इस तरह की समस्या भी कम हो जाती है। सबसे पहला जो मसाला है घर में ही मौजूद होता है वो होता है धनिया। साबुत धनिया ही लेना है, पाउडर आपको नहीं लेना है। कई बार जो पाउडर हम बाजार से लेकर आते हैं वो सही नहीं होती है, मिलावट होती है, इसीलिए आप हमेशा साबुत ही मसाला लेकर आइए। या घर में बहुत आसानी से हर घर में धनिया साबुत आपको मिल जाएगा। ये धनिया जो होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, जिससे यह एसिडिक एनवायरनमेंट जो हमने बताया उसको ठीक करता है, साथ ही साथ ये जलन पैदा करने की जो समस्या है उसको दूर कर देता है। लेकिन इसके लेने का तरीका जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर इसे आप उबाल कर चाय बनाकर पी रहे हैं तो ये नुकसान करता है। आपको क्या करना है कि धनिए का प्रयोग कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी, ताकि उसके पहले कुछ और बता देती हूँ। जैसे धनिया जो
हैं इसके फ़ायदे हैं, जैसे इसमें फाइबर बहुत होता है, तो फाइबर होने की वजह से ये आपके अपच की समस्या जो है वो ठीक कर देता है। गैस अगर बहुत बनती है तो उसको ठीक कर देता है, या पेट पर मोटापा बढ़ रहा है उसको ठीक कर देता है, उल्टी मतली की समस्या को भी दूर करता है। और इसमें बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस तरह की समस्या में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें दूसरा जो मसाला मैं बोलूँगी वो है आपको घर में मौजूद जीरा। जीरा जो होता है वो घर का ही जीरा प्रयोग कर सकते हैं। जीरा जो होता है उसका जो स्वाद होता है वो हल्का कसेला होता है, इसकी वजह से वो शरीर में जो भी हार्मफुल जो आपके इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको कम करने में मदद करता है। कमजोरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही हो शरीर में, शरीर कमज़ोर होता जा रहा हो, या रात को नींद नहीं आ रही हो, शरीर में खून की कमी हो रही हो, इन सभी को यह दूर करता है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। और मन चिड़चिड़ा हो रहा है इसको भी दूर करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जीरा होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, तो अल्कलाइन होने की वजह से ये इस तरह की जो समस्या होती है पेशाब में जलन पैदा करने वाली, या किसी भी तरह की जलन आपके शरीर में हो रही हो, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा हो, तो उसको ठीक करने में यह मदद करता है। और इसमें बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपको यह करना है, साबुत जीरा लेकर आना है और उसका ही प्रयोग करना है। इसमें एक और मसाला मैं बताऊंगी, वो है सौंफ। सौंफ भी हर घर में होता है, जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। तो सौंफ का भी प्रयोग हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए किया जाता है, या पेट को जो गर्माहट हो गई है पेट में उसको शांत करने के लिए किया जाता है, और खाने को पचाने के लिए किया जाता है। या अगर हार्मोन चेंज की वजह से इस तरह की समस्या हो रही है, कई बार जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिस वजह से भी हमें नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम यानी रात में पेशाब करने की समस्या, या प्रोस्टेट का बढ़ जाना, यूटीआई का हो जाना, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरह के अब समस्याओं में जो सौंफ है यानी फेनल सीड्स है वो बहुत फायदेमंद होता है। ये हार्मोनल जो प्रॉब्लम है पीसीओडी पीसीओएस उसमें भी बहुत फायदेमंद है, और जो लोग अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, इसको साबुत ही लेकर आना है। अब चलिए आपको मैं मात्रा बताती हूँ कैसे लेना है। तो आपको बराबर बराबर मात्रा में तीनों ही मसालों को ले लेना है साबुत। तो जैसे कि आप 100 ग्राम अगर बना लेते हैं तो आप 100 ग्राम तीनों ही मसाले ले लीजिए, और इसको आपको हल्का दरदरा कूट लेना है। इसको बारीक चूर्ण नहीं बनाना है, दरदरा ही कूट लीजिए। हल्का दरदरा आप इसे कूट लेंगे, मसाले कूटने वाले में या मिक्सर ग्राइंडर में हल्का दरदरा कूट लेना है आपको, और इसे डब्बे में रख लेना है। डब्बे में रखने के बाद आपको रात में जब आप सोने जाते हैं उसके पहले आपको एक बर्तन ले लेनी है, और बर्तन में आपको डाल देना है कम से कम 4 गिलास पानी। 4 गिलास पानी यानी 4 ग्लास ऑफ वाटर आपको उसमें डाल देना है। और उसमें से आपको क्या करना है कि जो हमने ये बनाकर तैयार किया है, 1 गिलास पानी के लिए 1 जो चम्मच होता है वो काफ़ी होता है, जो चूर्ण हमने तैयार किया है, इसलिए हमें 4 चम्मच चूर्ण इसमें डाल देना है, और इसे ढककर रात भर के लिए छोड़ देना है। इसे रात भर हमें ढककर छोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी जितनी भी गुणवत्ता है वो पानी में घुल मिल जाती है, और जिससे इसके फ़ायदे हमें भरपूर मिल सकते हैं। कभी भी हमें इसे उबाल कर इसका चाय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है, और हमारे शरीर में पहले से ही बहुत गर्माहट होती है, इसीलिए इसे रात भर ऐसे ही आपको ढककर छोड़ना है। सुबह उठने के बाद आपको इसे छान लेना है। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंडा है, तो आप इसे हल्का गुनगुना करेंगे, मतलब इसकी जो ठंडक है उसको बस कम कर लेंगे। इसे उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है, बस इसे ठंडक को मार देना है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही गुनगुना करना है। अगर आप गर्मी के मौसम में रहते हैं या गर्मी के मौसम में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसे छान कर आपको 1 गिलास पानी इससे निकाल लेना है, और बाकी को ढककर छोड़ देना है। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो आप इसे बोतल में भरकर भी रख सकते हैं। एक बार में ही बोतल में भर लीजिए, और उसके बाद आपको इसे पीने से पहले एक उपाय करना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी, ये पानी पीले रंग की हो जाएगी, इस तरह की कुछ इसके रंग दिखेंगे, तो ये पीले रंग की पानी हो जाएगी। इसमें आपको 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच शहद मिला देना है इसी तरह के पानी में। शहद जब हम गर्म पानी में यानी गुनगुने पानी में मिलाते हैं, तो उस पानी का जो तासीर होता है वो गर्म हो जाता है, और जिसे वो हमारे शरीर में पाचन बढ़ाता है। लेकिन आपको अगर पेशाब में जलन है, गैस है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ी है, तो गुनगुने पानी में आपको शहद नहीं मिला कर लेना है, नहीं तो आपके शरीर को गर्माहट देता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद का प्रयोग नहीं करिएगा, डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर इसे आप इस तरह से ही नॉर्मल पानी में, जो ये ठंडा पानी है, जो नॉर्मल पानी रहता है या मटके का पानी का जो ठंडा है उस तरह का अगर है, तो इस तरह के पानी में अगर आप शहद को मिलाते हैं तो इसकी जो तासीर है वो ठंडा कर देती है।
और ये ठंडक प्रदान करेगी जैसे ही आप इसे पिएंगे। अगर आप मलाशन में बैठ के, मलाशन में मैं फोटो दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप मलाशन में बैठ जाइए और धीरे धीरे आपको सिप सिप करके पीना है। सिप सिप का मतलब क्या होता है मैं समझाती हूँ, देखिए। बिल्कुल थोड़ा सा सिप लेना है और अंदर घोट जाना है, फिर धीरे धीरे पीना है। इसे पीने में आपको वक्त लगेगा, 10 मिनट का वक्त लग सकता है। धीरे धीरे बैठ के आपको इसे मलाशन में पीना है। इस तरीके से आप इसे पिएंगे, तुरंत आपके शरीर को ये ठंडक प्रदान करेगा और आपके पेशाब में जो जलन है वो पहली बार में ही आप देखेंगे कि जलन दूर होना शुरू हो गया है। इसे लगातार आप जैसे 4 ग्लास बनाया है तो आपको दिन में इसे 4 बार ले लेना है। एक सुबह खाली पेट आपको ले लेना है इसे, एक आप इसे दोपहर के वक्त ले सकते हैं। दोपहर के वक्त जब आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं दोपहर का, उसके पहले ले लीजिए और उसके बाद खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप 1 गिलास ले लीजिए और एक आप इसे शाम ढलने के पहले यानी 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आप इसे यानी 5 o'clock के पहले आप इसे ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप इसे दिन के वक्त ही चारों ग्लास को खत्म कर लेना है। रात के वक्त इसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये शरीर को ठंडा कर देगी और जिससे आपका कफ बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप इसे दिन के वक्त इसका इस्तेमाल करिए। कमाल का है, अपनाया हुआ नुस्खा है, किसी प्रकार का भी जलन हो रहा हो उसको दूर करता है। लगातार इसका प्रयोग कर लेंगे अगर 10 से 15 दिन तक, तो पुराने से पुराने जो यूटीआई की समस्या है, उन्हें ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या है, उसको भी दूर करता है। और शरीर की गर्माहट हो या पेशाब में जलन हो रही हो या किसी प्रकार का भी जलन हो, गैस कब्ज बन रही हो, उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है और शरीर को ताकतवर बनाता है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी राय जरूर से बताइएगा। अगर आपको मेरे बताए गए नुस्खे फ़ायदा करते हैं तो ज़रूर से लिखना नहीं भूलिएगा, लिखिएगा। और तब तक अपना बेहद ख्याल रहे, ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।